दोस्तों कैसे हैं। एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पर स्वागत है। बिहार विधानसभा से एक नोटिस जारी किया गया है। साथ साथ जो आप लोग रीओपन जिसका फॉर्म हुआ था उसका परीक्षा तिथि को लेकर के भी आप लोग काफ़ी चिंतित हैं कि सर ये बताइए कि उसका परीक्षा कब तक आयोजित किया जाएगा। तो उसका भी अपडेट हम आपको इसी वीडियो के माध्यम से हम देने वाले हैं। चैनल पे जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब फॉर्म रीओपन होने वाला था तो सबसे पहले अगर कोई बताया था एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल बताया था। एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल के द्वारा ही आपको बताया गया था कि फॉर्म जो है आपको रीओपन होने जा रहा है, आप उसका किस तरह से तैयारी कर सकते हैं, सारा बताए थे। लेकिन बहुत लोग जो है अब ये पूछ रहे हैं कि सर परीक्षा कब तक आयोजित किया जाएगा। और बिहार विधानसभा से एक नोटिस जारी किया गया है। अब जो है जो भी प्रतिवेदक का हो, डाटा एंट्री ऑपरेटर का हो, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, एएसओ का हो, क्लर्क का हो, और आपका सुरक्षा प्रहरी का हो, सहायक का हो, तो ये सब परीक्षा तिथि को लेकर के, डाटा एंट्री ऑपरेटर का हो, तो ये सब परीक्षा तिथि को लेकर के काफ़ी चिंतित है। जाहिर सी बात है कि फॉर्म को तो रीओपन किया गया। रीओपन के बारे में तो हम सबसे पहले बताए। हमारे पास मैसेज आ रहे थे कि सर ये बताइए परीक्षा कब होगा, परीक्षा कब होगा। तो हम बताए थे कि जब तक मेरे पास कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं मिलेगा जब तक हम वीडियो ऐसे ही नहीं बनाएंगे। इस बात है जो सही बता देते हैं, क्लियर बता देते हैं। जब तक मेरे पास 100% जानकारी नहीं मिलेगा हम ऐसे ही वीडियो क्या बना देंगे कि जनवरी में आएगा कि फरवरी में आएगा। हमारे पास ये जानकारी था कि पहले बिहार विधान परिषद का फॉर्म जो है रीओपन होने जा रहा है, तो उसका भी हम बताया कि रीओपन होगा जी। तो बहुत लोग फ़ायदा उठाए मेरे चैनल से। फिर बिहार विधानसभा का बताया कि रीओपन होगा, तो उसका भी रीओपन हुआ, तो बहुत सारे लोग जो है उसका फ़ायदा उठाए। बहुत लोग फॉर्म भी भरे एएसओ का। हम ये भी बताए थे कि सीटों का संख्या बढ़ेगा, सीटों की संख्या बढ़ा भी। तो जो भी हम आपको जानकारी देंगे वो सटीक देंगे। कल जो है कल से एक वीडियो लाएंगे, वो जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर का हो, प्रतिवेदक का हो, सहायक का हो, सुरक्षा प्रहरी का हो, चाहे सहायक प्रशाखा पदाधिकारी एएसओ का हो, मतलब कैसे तैयारी करना है, किस तरह से तैयारी करना है कि अपना एक रिजल्ट हो जाए। तो उसके लिए जो है आपको हम बनाएंगे कि 30 दिन 40 दिन में कैसे तैयारी करना है। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाइएगा, जो हम आपको बताएंगे सिर्फ उतना ही करिएगा, आपका रिजल्ट जो है कोई नहीं रोकेगा, इस बात को मान लीजिए। तो आइए अभी नोटिस क्या जारी किया गया है, फिर हम डेट के परीक्षा तिथि के बारे में बात करते हैं। तो बोला गया है कि बिहार विधान सचिवालय के प्रकाशित संख्या जो है, विज्ञापन संख्या जो है आपको 4/23 के अंतर्गत चालक पद हेतु आवेदन के लिए अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि चालक पद के अभ्यर्थी के अत्यधिक संख्या को देखते हुए, मतलब सोचा गया था कि कुछ ही पद जो है आवेदन किया जाएगा, क्योंकि सीटों का संख्या तो कम था लेकिन आवेदन जो है यहाँ पे ज़्यादा हो गया। तो उसके तो सर्वप्रथम अभ्यर्थी को साक्षात्कार लिया जाएगा। अब हो गया भाई कि नहीं, अब हम आप लोग ज़्यादा फॉर्म भर दिए हैं, तब हम आपका क्या लेंगे, तो डायरेक्ट हम आपको पहले इंटरव्यू लेंगे। तदुपरांत अभ्यर्थियों का व्यवहारिक जांच परीक्षा ली जाएगी। उसके बाद जो है आपका पहले आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, उसके बाद जो है आपका क्या लिया जाएगा, तो उसके बाद आपका परीक्षा लिया जाएगा। अब इंटरव्यू क्यों लिया जा रहा है, बहुत लोग ये पूछिएगा कि इंटरव्यू क्यों लिया जाता है। इंटरव्यू लिया जा रहा है छांटने के लिए। बहुत लोग के उसी समय जो है छांट दिया जाएगा 70% 80%, क्योंकि संख्या जो है जितना पद है उससे कई हज़ार ज़्यादा संख्या जो है इसमें फॉर्म आवेदन कर दिए है। तो इसको देखते हुए जो है आपको पहले इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू में बेसिक सवाल पूछा जाएगा। अब चालक का पोस्ट का है तो बहुत लोग बेसिक सवाल भी नहीं जानेंगे, तो उन लोग को जो है वहीं पर छठैया हो जाएगा। अब बाकी बचा हुआ जो है उसी के बीच में जो है परीक्षा लिया जाएगा। उसके बाद देखिए बोला भी गया है कि व्यवहारिक जांच परीक्षा में सफल अभ्यर्थी का साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर आरक्षण कोटि बाहर जो है मेगा जारी किया जाएगा। फिर जो है पहले आपको इंटरव्यू में छटैया होगा, क्योंकि संख्या तो 1000 है और सीट जो है सैकड़ा में भी नहीं है, दहाई में है। तो ऐसे परिस्थिति में पहले तो आप लोग वहाँ पे होगा, उसके बाद आपको परीक्षा लिया जाएगा। पहले इंटरव्यू के बाद फिर परीक्षा लिया जाएगा। अगर परीक्षा में पास कर गए तब आपका जो है मेरिट लिस्ट निकलेगा। और बोला गया है कि साक्षात्कार में शामिल होने वाले प्रवेश पत्र बिहार विधानसभा के वेबसाइट पर जो है आपको दिनांक 20/1/2005 से 26/1/2005 तक उपलब्ध रहेगा। मतलब जो एडमिट कार्ड है वो आपको कब तक उपलब्ध रहेगा, तो 20 जनवरी से लेकर के 26 जनवरी के बीच में। ये कल ही नोटिस जारी किया गया है। और एप्लीकेशन नंबर और मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ के द्वारा जो है आप क्या कर सकते हैं, अपना डाउनलोड जो है एप्लीकेशन का, मतलब कि एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जो है विशेष देखिए इसमें क्या क्या चीज़ है कि आवेदन का साक्षात्कार के समय जो है बिहार विधान सचिवालय में मुख्य भवन में जो है 27/1/2025 को से 12/2/2025 तक जो है रविवार को बसंत पंचमी को घोषित अवकाश को छोड़कर होगा। मतलब 27 जनवरी से आपका इंटरव्यू चालू होगा। कब तक होगा, तो 12 फरवरी तक आपका लगातार इंटरव्यू चलेगा। बशर्ते बसंत पंचमी के दिन रविवार को छुट्टी रहेगा, लेकिन रेगुलर, उसके बाद रेगुलर आपका जो है इंटरव्यू रहेगा। और बोला गया है कि आवेदन पत्र में जो है आपका एडमिट कार्ड के साथ वाहन चालक में जो यहाँ पे जो है आपका ये सब जो है आपको ड्राइविंग लाइसेंस ये सब जो है वो सब ले जाना है, वो सब के बारे में बताया गया है। तो यही सब है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो फॉर्म अप्लाई किए हैं ड्राइवर का,
चालक का, जिसका स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। तो टेलीग्राम पे तो हम डाल ही देंगे, टेलीग्राम का लिंक दे देते हैं कम्युनिटी पेज में, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब जो हम आते हैं परीक्षा तिथि को लेकर के, कि सुरक्षा प्रहरी का हो, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का हो, प्रतिवेदक का हो, आशु लिपिक का हो, डाटा एंट्री ऑपरेटर का हो, या बिहार विधानसभा के द्वारा विभिन्न पद जो रीओपन किया गया है, उसका परीक्षा तिथि को लेकर के हम अपडेट हम आपको दे दें कि परीक्षा जो आपका होगा वो किसी भी हाल में 2 डेट लेने का संभावना चल रहा है। आपका फरवरी के लास्ट में लिया जाएगा परीक्षा, एक 16 तारीख को लिया जा सकता है, ठीक है। और जो है एक परीक्षा जो है आपका लास्ट में फरवरी का लिया, मतलब तो फरवरी में ही आपका परीक्षा हर हाल में लेने का संभावना है आपका, समझ लीजिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर का भी, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का भी, आशु लिपिक का भी, आपका सुरक्षा प्रहरी का भी, सबका मतलब 16 फरवरी को भी डेट हो सकता है परीक्षा का, एक 26 फरवरी, एक 24 फरवरी, एक सुने हैं 24, चाहे 25 या 26, ये तीनों डेट का हो सकता है। क्योंकि इसको कोई मतलब नहीं है आपको मैट्रिक का परीक्षा चल रहा है, इंटर का परीक्षा चल रहा है, कोई और एग्जाम चल रहा है, कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं मतलब है? क्योंकि भाई ICF एजेंसी है, उसी के द्वारा जो है इसका परीक्षा लिया जाएगा, इस बात को मान लीजिए। और परीक्षा आपका फरवरी में हर हाल में ले लिया जाएगा, इस बात को मेरा मान लीजिए। हम हवा में नहीं बात कर रहे हैं, जो बता रहे हैं एकदम सुन लीजिए कान खोल के। आपका परीक्षा हर हाल में ले लिया जाएगा, 26 तारीख को ही ले लिया जाएगा परीक्षा आपका। आशु लिपिक का पद हो, चाहे डाटा एंट्री ऑपरेटर का हो, ASO का हो, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का हो, तो जितना पद है जो आपका 26 तारीख को ही आपका परीक्षा हर हाल में ले लिया जाएगा। तैयारी को अच्छा से करिए, अच्छा से लगातार तैयारी चालू कर दीजिए करने के लिए। और एक सूचना दे दें कि कल हम वीडियो लाएंगे कल से, कि सुरक्षा प्रहरी, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, आशु लिपिक, डाटा एंट्री ऑपरेटर किस तरह से 30 दिन में 35 दिन में तैयारी करना है, उसका हम अच्छा से वीडियो बनाएंगे। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाइएगा, अगर आप उसको देख लेते हैं तो आपका रिजल्ट जो है यहाँ पे होने का संभावना हो जाएगा, इस बात को मान लीजिए। तो अगर हम कल से वो वीडियो बनाएंगे, अगर उसको देख लीजिएगा तो आपका रिजल्ट कोई नहीं रोकेगा। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, धन्यवाद।